अमेरिका और ईरान के बीच पहले से ही जारी भीषण तनाव के बीच अब मिडिल ईस्ट में एक और विनाशकारी युद्ध का नया मोर्चा खुल गया है। यमन के हुती विद्रोहियों ने सीधे सऊदी अरब की आर्थिक रीढ़ पर हमला बोल दिया है। हुतियों ने दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी सऊदी अरामको के ठिकानों पर ताबड़तोड़ मिसाइलें और घातक ड्रोन दागे हैं। लाल सागर में अचानक भड़की इस आग ने न सिर्फ सऊदी अरब बल्कि पूरी दुनिया के ग्लोबल ऑयल मार्केट की नींद उड़ा दी है। सऊदी अरब और हुती लड़ाकों के बीच दुश्मनी पुरानी है, लेकिन इस बार हुती सऊदी की अर्थव्यवस्था की रीढ़ तोड़ने पर तुल गए हैं। इस पूरे बवाल की शुरुआत तब हुई जब सऊदी गठबंधन ने यमन की अहम बिजनेस सिटी होदेईदा पर ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक कर दी। हुती अधिकारियों का आरोप है कि सऊदी फाइटर जेट्स ने होदेईदा पोर्ट और एक सरकारी टेलीकॉम दफ्तर को निशाना बनाकर भीषण बमबारी की, जिसमें संपत्तियों को भारी नुकसान पहुंचा और कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए। सऊदी अरब की इस एयर स्ट्राइक ने हुतियों के दिलों में प्रतिशोध की आग लगा दी। हमले के तुरंत बाद हुती सेना के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल याया सारी ने कैमरे पर आकर गरजते हुए ऐलान किया कि उनके लड़ाकों ने सऊदी के रेड सी वाले दो बड़े शहरों यानबू और जीजान में मौजूद आरामको के विशाल तेल संयंत्रों को धुआंधार मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया है। इस हमले के बाद जीजान और यानबू की सड़कें सायरनों की आवाज से गूंज उठी। सऊदी प्रशासन ने इमरजेंसी अलर्ट जारी तो किया, लेकिन नुकसान को लेकर फिलहाल वो पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए हैं। हुती विद्रोहियों और सऊदी अरब के बीच छिड़ी इस ताजा जंग का सीधा असर रेड सी की इंटरनेशनल शिपिंग रूट पर साफ साफ दिखने लगा है। हुतियों ने केवल अरामको पर मिसाइलें ही नहीं दागी बल्कि एक खुली धमकी भी दी डाली। हुतियों का कहना है कि अदन की खाड़ी को लाल सागर से जोड़ने वाले सबसे संवेदनशील बाब अल मंडेब स्ट्रेट से गुजरने वाले सऊदी अरब के हर एक कमर्शियल जहाज को ब्लॉक कर देंगे। ये धमकी पूरी दुनिया के लिए किसी बड़े खतरे से कम नहीं है। बाब अल मंडेब वो रास्ता है जहां से दुनिया का करीब 12% अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विशालकाय तेल टैंकर गुजरते हैं। अगर ये रास्ता ब्लॉक होता है तो पूरी दुनिया की सप्लाई चेन ध्वस्त हो जाएगी। चूंकि सऊदी अरामको दुनिया की सबसे बड़ी तेल उत्पादक कंपनी है, ऐसे में अरामको पर हुए हमले से ग्लोबल ऑयल मार्केट क्रैश कर सकता है और भारत समेत दुनिया भर में पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू सकती हैं। रेड सी और हॉर्मुज की खाड़ी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दो ऐसी नसें हैं जिनमें से अगर एक भी दब गई तो एशिया से लेकर यूरोप तक माल भाड़ा और ईंधन के दाम बेकाबू हो जाएंगे। इस समय मिडिल ईस्ट में एक साथ कई मोर्चों पर जंग छिड़ी हुई है और दुनिया की अर्थव्यवस्था सांस रोके हुए इस टकराव के अंजाम का इंतजार कर रही है। इस वैश्विक संकट और हुतियों के इस आक्रामक कदम पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। रात के अंधेरे में ये चिंगाड़, ये चिंगारी जो ज्वाला बन निकल पड़ी है दुश्मन के ठिकानों को तबाह करने। जी हां, ये अराश है, ईरान का अराश। वहां इसे अराश कहते हैं, लेकिन हिंदुस्तानी में अर्श। अब इस चिंगारी का नतीजा देखिए। यह है बहरीन का धधकता हुआ शेख ईसा एयरबेस, जहां से उठता काला धुआं बता रहा है कि अपना काम कर गया अराश। ऑपरेशन थंडरबोल्ट की 24वीं लहर के तहत ईरान ने बहरीन में अमेरिकी अड्डे में फ्यूल स्टोरेज टैंक्स, हथियारों के वेयरहाउस और बड़े बड़े हैंगर्स सब उड़ा डाले। 24 जुलाई की सुबह बहरीन के शेख ईसा एयरबेस पर यह मंजर था। एक्सपर्ट कहते हैं कि ईरान का एक ही मकसद है कि अपने सस्ते और मारक हथियारों से वेस्ट एशिया में अमेरिका के भारी और महंगे हथियारों को बेदम कर डालो। ये एक ऐसी रणनीति है जो पीस डील MOU साइन होने के बावजूद अमेरिकी हमलों के बाद ईरान ने अपनाई है और इसे नाम दिया है ऑपरेशन थंडरबोल्ट, जिसका मकसद है अब अमेरिका का खित्ते में खात्मा और सीधे इसराइल को पकड़ना। इससे कम कुछ नहीं। इससे पहले गदीर, कादिर, फतेह, खैबर शिकन और हज कासिम बैलिस्टिक मिसाइलों से मिडिल ईस्ट में अमेरिका को तगड़ी चोट देने के बाद ईरान अब ले आया है अराश 1 और अराश 2। इस मानव रहित हवाई मशीन की खासियत है कि ये आत्मघाती है। जहां जाती है वहां तबाही मचाती है, दुश्मन को संभलने का मौका भी नहीं देती। ईरान का दावा है कि अराश 2 ड्रोन 2000 किलोमीटर की सीमा के भीतर सभी खतरों को मिटा देगा, जबकि ईरान से इसराइल की दूरी 1700 किलोमीटर है और अमेरिकी ठिकानों की उससे भी कम। दुश्मन के रडार से बच निकलने वाला अराश ड्रोन इस्लामिक रिपब्लिक और पासदारान इस्लाम की जबरदस्त तकनीक है। कहा जाता है कि इसे ईरान में बड़े पैमाने पर तैयार किया जाता है। साल 2022 में ही ईरान ने दावा कर दिया था
कि उन्नत अराश 2 ड्रोन और उससे पहले का मॉडल अराश 1 दुश्मन से टकराव की स्थिति में इसराइल के कब्जे वाले क्षेत्रों में तेल अवीव और हाइफा के तटीय शहरों को निशाना बनाने के लिए ही डिजाइन किया गया है। डिफेंस एक्सपर्ट बताते हैं कि पोर्टेबल लॉन्चर से उड़ाए जाने वाले अराश ड्रोन का पंख डेल्टा किस्म का है और इसे हैवी स्पीड के लिए डिजाइन किया गया है। इसलिए इसका डिजाइन लड़ाकू ड्रोन को बैलेंस बनाते हुए लंबी दूरी तक उड़ान भरने के लिए अपने ईंधन को सेव करते हुए उड़ने की इसे ताकत देता है। गौरतलब है कि ईरान की ड्रोन टेक्नोलॉजी दुनिया की सबसे बेहतरीन ड्रोन टेक्नोलॉजी में से एक है। ईरान के शाहिद ड्रोन का इस्तेमाल रूस ने यूक्रेन के खिलाफ जंग में खूब किया। मीडिया रिपोर्ट दावा कर रही है कि आराश ने मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों पर कहर बरपाना शुरू कर दिया है। इस बीच ईरान के शहरों में आवाम फिर सड़कों पर है, ये दिखाने के लिए कि अब फुल सपोर्ट है। खित्ते में अमेरिका को हमेशा हमेशा के लिए नाबूद करो और इसराइल को सबक सिखाओ, जड़ पर वार करो। यही वजह है कि जनता पासदारान इस्लाम का और IRGC जनता का मनोबल बढ़ा रहे हैं। ये तेहरान के आज़ादी स्क्वायर का वीडियो है जहां जुल्फकार बैलिस्टिक मिसाइल रख दी गई है और इसकी नुमाइश या प्रदर्शन इसलिए किया जा रहा है कि अवाम में भरोसा बना रहे कि उनकी फोर्स अमेरिका के कदम ईरान की जमीन पर पड़ने नहीं देगी, बल्कि हो सकता है कि ईरान ही मिडिल ईस्ट में मौजूद किसी अमेरिकी बेस में घुस जाए और कंट्रोल हासिल कर ले। खाड़ी में अमेरिका और ईरान के बीच चल रही बारूदी जंग अब एक ऐसे मुहाने पर आ खड़ी है जिसने पूरे दक्षिण एशिया की राजनीति को हिला कर रख दिया। यमन के शक्तिशाली हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब पर एक के बाद एक कई घातक मिसाइल हमले करके पूरे अरब प्रायद्वीप को दहला चुका है। लेकिन हूती विद्रोहियों के इस दमदार और खौफनाक बारूदी प्रहार से सबसे बड़ी मुसीबत में अगर कोई फंसा है तो वो है पाकिस्तान। अब आप सोचेंगे कि आखिर पाकिस्तान से इस युद्ध का क्या मतलब। दरअसल इस्लामाबाद के हुक्मरानों को अब यह गहरी चिंता सताने लगी कि कहीं पाकिस्तान भी न चाहते हुए मिडिल ईस्ट के इस विनाशकारी संघर्ष का हिस्सा न बन जाए। वजह सिर्फ क्षेत्रीय तनाव नहीं है, बल्कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच पर्दे के पीछे हुआ वो पुराना गुप्त रक्षा समझौता है जो पाकिस्तान के गले की फांस बनता जा रहा है। यमन के हूती विद्रोहियों ने जिस तरीके से सऊदी अरब की अभेद्य मानी जाने वाली सुरक्षा व्यवस्था को भेद कर मिसाइलें दागी, उसने दुनिया को हूती की मारक क्षमता का लोहा मानने पर मजबूर कर दिया। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक हूती के इस ताजा हमले के बाद पाकिस्तान की सेना को तुरंत हाई अलर्ट पर जाना पड़ा है। दरअसल पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच एक पारस्परिक रक्षा समझौता यानी म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट है। इसके तहत हजारों पाकिस्तानी सैनिक और घातक लड़ाकू विमान पहले से ही सऊदी अरब की सुरक्षा के लिए वहां तैनात हैं। ऐसे में अगर हूती विद्रोहियों और सऊदी अरब के बीच यह जंग और तेज होती है तो पाकिस्तान चाहकर भी तटस्थ नहीं रह पाएगा।